गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। साथियों, मेरे भाइयों बहनों, आज हम जिस विषय पे आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, डिप्रेशन आज की बहुत बड़ी समस्या है। डिप्रेशन में हमें अंधेरे से उजाले की तरफ जाएं तभी हमारा फायदा। डिप्रेशन एक अंधकार है जीवन में, और अंधकार से अंधकार ही जन्म लेता है, अंधकार से प्रकाश नहीं होता। लेकिन डिप्रेशन से निकलना ही हमारे लिए कंपलसरी है, जरूरत है, जीने के लिए जरूरत है। नहीं, बहुत सारे प्रतिभाशाली टैलेंटेड लोग भी अगर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं तो उनके जीवन में अंधकार हो जाता है। तो साथियों, हमें इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना, अंधेरे से उजाले की तरफ जाना है। डिप्रेशन का सॉल्यूशन क्या है? अंधेरे से उजाले की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है, तभी हम अंधकार से निकल पाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के सामने ऐसे पल आते हैं जब अंधेरा ज़्यादा गहरा लगता है और जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, जब हंसते चेहरे के पीछे एक टूटा हुआ मन छिपा होता है। आज हम उसी अंधेरे की बात करेंगे जिसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। साथ श्रोताओं, मेरे भाइयों बहनों, यह कोई कमजोरी नहीं, यह एक मानसिक स्थिति है। लेकिन इसे नज़रअंदाज करना जिंदगी को नज़रअंदाज करने के जैसा है। अगर डिप्रेशन को हम नज़रअंदाज करते हैं तो मतलब अपनी ज़िंदगी को नज़रअंदाज करने के जैसा है। आखिरकार डिप्रेशन होता क्या है, इसको हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं। डिप्रेशन सिर्फ दुखी होना नहीं है, ये लगातार उदासी, थकान, निराशा और आत्मविश्वास की कमी की स्थिति है, परिस्थिति है। यह शरीर, मन और रिश्तों तीनों को प्रभावित करता है। WHO के अनुसार दुनिया में हर 20 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है, और भारत में ये संख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। सोचो साथियों, इस पे सोचने की आवश्यकता है। हमारे घर में, परिवार में, आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं। वो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाते। समस्या ये है कि हम इसे स्वीकार नहीं करते, हम इसे कमजोरी मान लेते हैं और फिर चुपचाप सहते रहते हैं, चुपचाप सहते रहते हैं। मेरे साथियों, देखिए, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं। आप उनकी लाइफ में मदद कर सकते हैं, उनके जीवन में बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। डिप्रेशन के प्रमुख कारण क्या है, हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। साथियों, पहला कारण है भावनात्मक चोट या ट्रॉमा। किसी प्रियजन की मौत, प्यार में ब्रेकअप हो जाना, प्यार में धोखा मिल जाना, बचपन का कुछ दर्दनाक अनुभव हो जाना, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में डिप्रेशन आ जाता है, भावनात्मक आघात लग जाता है, भावनात्मक आघात लग जाता है। कोई इतना क्लोज था, वो आप इतना प्यार करते थे कि आपको लगता है उसके बगैर हम रह नहीं सकते, और किसी कारण बस उसकी भी ऐसी घटना घट जाती है, अकस्मात वो हम लोगों से बीच से दूर चला जाता है, तो ये ऐसा चोट वो डिप्रेशन में आपको ले जाता है। दूसरा कारण है लगातार तनाव, क्रोनिक स्ट्रेस। एक पेपर, छोटा सा पेपर का टुकड़ा आप हाथ में लेंगे, थोड़ी देर पकड़े, अगर 2 से 4-5 मिनट से ज़्यादा होगा, आपको पेन करने लग जाएगा, दर्द हो जाएगा हाथ में। सोचिए, अगर वही स्ट्रेस धीरे धीरे अगर उसका सोल्यूशन नहीं निकालते हैं तो वो डिप्रेशन के शिकार हो जाता है। नौकरी का दबाव, पैसों की चिंता, पारिवारिक झगड़े लगातार तनाव बढ़ाते रहते हैं। ये दूसरा कारण है, लगातार तनाव, कंटिन्यूटी। और उसमें होता क्या है, लगातार हमारे अंदर एक फाइनेंशियल चैलेंज घर में होता रहता है, नौकरियों के चैलेंजेस चलते रहते हैं, और पारिवारिक कलह हैं। यही सारी लगातार हमारे अंदर क्या करते हैं, तनाव पैदा करते हैं। तीसरा कारण होता है लोनलीनेस, अकेलापन। अकेलापन भी डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह बनता है। लोग सोशल मीडिया पर हजारों से जुड़े हुए हैं, लेकिन असल में कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी लाइफ में कोई समस्या आ जाती है, आप जिसको दिल से सुना पाओ, बहुत कम लोग होते हैं। तो लोनलीनेस, अकेलापन बहुत बड़ा डिप्रेशन की वजह बनता है। बड़े बड़े महारथी भी धराशायी हो जाते हैं अकेलेपन की वजह से। खाने को काटता है, कचोटता है, करवट बदलते रहते, नींद नहीं आती, रात भर जागते रहते हैं, अकेलापन। और चौथा कारण है नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह, खुद को बेकार मानना, दूसरा तुलना करना। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं क्या करूं, अपने आप से ऐसी बातें करता है, अपनी वैल्यू, अपनी रेस्पेक्ट
आप नहीं करते हैं, खुद को बेकार मानते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं, मानव के रूप में आप धरती पे आए हैं, आप अनमोल हैं, आपका कोई अतुलनीय नहीं, आप जैसा कोई है ही नहीं। आप तो स्पेशल हैं, परमपिता परमात्मा के स्पेशल बच्चे, आपका डीएनए स्पेशल है, आप हैं। हम आपको आप मानना पड़ेगा, खुद को बेकार मत मानिए। भगवान इस धरती पे कोई बेकार चीज़ बनाता ही नहीं है। दूसरों से तुलना, कंपैरिजन बंद कर दीजिए। वो ऐसा है, वह आप सबसे स्पेशल हैं। नकारात्मक सोच, आत्मसंदेह, ये बहुत बड़ा कारण बनता है। इंसान जो कंपैरिजन करता है और खुद को बेकार मानता है। और 5वां कारण होता है स्वास्थ्य और जीवन शैली। नींद की कमी, गलत खाद पान, शराब, नशा जैसी चीज़ों का शिकार हो जाता है। और जीवन शैली, लाइफ स्टाइल उसकी अच्छी ना हो पाने की वजह भी, ये हमारे जो कारण हैं जो डिप्रेशन के मुख्य कारण बनते हैं। 5 कारण हमने डिस्कस किए। अब डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं, कि कौन आदमी डिप्रेशन का शिकार हो गया, हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? उसका लक्षण है मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, लगातार उदासी या खालीपन की भावना, पंसदीदा लोग चीज़ों में रुचि खत्म हो जाना। जो चीज़ें उसको पसंद थी अब उनमें पसंद नहीं करता, उनसे दूरियां बनाने लगता है। हमेशा लगातार उदासी, खालीपन की भावना उसको कचोटती रहती है। नींद और भूख में बदलाव, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती है, ये उसके लक्षण हैं। थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, काम नहीं करता फिर भी थका थका महसूस करता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है। और कभी कभी ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो इंसान आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेता है। डिप्रेशन इतना खतरनाक हो जाता है। ये लक्षण है, हमें पहचानने। कोई अगर हमारे घर में, परिवार में, आसपास आपके साथ कोई इस तरह की आदतों का शिकार है तो आप उसको बाहर निकालने में मदद करिए। आप एक अहम भूमिका निभाइए, आप उसके लाइफ के कोच, मेंटोर, दोस्त बन जाइए। आप उसके जीवन में उसके हेल्प करने वाले, उसके जीवन में प्रेरणा का स्रोत, माध्यम बन जाइए। साथियों, अगर आपको या आपके किसी परिजन को ये लक्षण लंबे समय से हैं तो ये सिर्फ मूड खराब नहीं बल्कि मदद की ज़रूरत का संकेत है। आपको मदद करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। अब साथियों, हम बढ़ते हैं समाधान और आशा। हर समस्या का समाधान है, हर चीज़ का समाधान है। आप उसके लिए समाधान और आशा की किरण, उम्मीद बन सकते हैं। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। अगर मदद मांगोगे तो उसमें अपने आप को लाचार, कमजोर मत समझना। मांगना आपको दिखाता है कि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। उसके लिए काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। जैसे हम बुखार में डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्दी बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, हम डॉक्टर पास जाते हैं ना। वैसे मन के दर्द में भी मदद लेने की आवश्यकता है। वो मन का दर्द है, जहाँ तन का दर्द होता है, तन की बीमारी होती है, मन की बीमारी, मन का दर्द है, उसके लिए भी हमें मदद लेने की आवश्यकता है, हेल्प लेने की आवश्यकता है। और दूसरा सोल्यूशन है संवाद और सुनना। परिवार और दोस्तों को चाहिए कि वो जज ना करें, सिर्फ सुने। वो ना करें वो ऐसा है वैसा, उसको सुनो, उसको समझो, जानो, उसके दर्द को पहचानो और उसके लिए आप क्या कर सकते करिए। और तीसरा, जीवन शैली सुधारना है। अच्छी डेली नींद लें, हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे तो आपकी जीवन शैली चेंज होगी, तो आपकी दिनचर्या बदल जाएगी, काफ़ी कुछ सुधार आएगा। और साथ साथ चौथा जो कदम आपने उठाना है, नकारात्मक सोच को चुनौती दें। मैं नहीं कर सकता को बदल के मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं बदलें। आई कांट नहीं, आई कैन, यस 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 आई कैन वाला एटीट्यूड करना है। झिझक भगाओ, जोश जगाओ, एक वो एटीट्यूड लाना है। यस आई कैन, 1 2 3 आई एम फ्री, 3 2 1 आई कैन विन। तो विनर एटीट्यूड, यस आई कैन एटीट्यूड लेके आना है। 5वां है उद्देश्य और छोटी छोटी जीत। किसी हॉबी से जुड़ना, किसी भावनात्मक काम में हिस्सा लेना, छोटे छोटे काम शुरू करें। छोटे छोटे बदलाव लाने से देखिए बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और मेरे साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, डिप्रेशन अंधेरा है, लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता, कभी परमानेंट नहीं होता। हर रात के बाद सुबह होती है, उजाला जरूर आता है, जरूर आता है। एक छोटा सा दीपक भी उस अंधेरे को तोड़ सकता है, और वह दीपक है आशा, उम्मीद, प्रकाश। आप बन सकते हैं वो दीपक, आप बन सकते हैं वो प्रकाश, आप बन सकते हैं वो आशा की किरण। मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों,
अगर आप डिप्रेशन में हैं, याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। अगर आपका कोई प्रिय इसमें है, उसका हाथ थामिए, उसकी आंखों में देखिए और कहिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाथ में हाथ पकड़िए, हाथ में हाथ लीजिए, गले में हक करिए, गले मिलके बोलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस हमें उसके रंग दोबारा देखने की जरूरत है। चलो मिलकर इस अंधेरे को हराएं और प्रकाश जीवन में लेके आए। मेरे भाइयों बहनों, जय हिंद, जय भारत। हमें डिप्रेशन के ऊपर विजय पताका लहरानी है और जो डिप्रेशन के शिकार हैं उनके जीवन में उजाले की किरण लानी है। अगर आपको हमारी सलाह की ज़रूरत है, हमारी कोचिंग की भी आवश्यकता है, हम आपकी हेल्प करने के लिए प्रस्तुत हैं। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग के माध्यम से, वेलनेस कोचिंग के माध्यम से भी डिप्रेशन से कम आउट होने में मेरी मदद ले सकते हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में बच्चों के लिए डिप्रेशन के ऊपर सेमिनार अटेंड करवा सकते हैं। आप अपनी कंपनी के लोगों के लिए भी चाहते हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ बहुत सारे आपको इस तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे। आप उसको देख करके लोगों को शेयर कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर को प्राप्त करें और अंधकार से प्रकाश की तरफ जाएं, डिप्रेशन पे विजय पताका लहराएं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।